सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हृदय तल से मैं स्वागत करता हूं। परीक्षा कुल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार फिर से एक बार न्यू मॉडल पेपर 2025 जो आपको 24 फरवरी को सुबह 8:30 पे यही पेपर आपको मिलेगा। सेम डिट्टो यही पेपर। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, मैं यहाँ पे आपको इस मॉडल पेपर को हल कराने आया हूँ। फिर से एक बार देखें सभी विद्यार्थी, यहाँ पे अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर अपना भरना है, यहाँ पे अपना नाम भरना है और आपका ये आपका प्रश्न पत्र कोड होता है, ये आपका विषय कोड होता है। प्रश्न पत्र कोड 801 BO है। ठीक, 2025 का मॉडल पेपर। यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। निर्देश आपको पढ़ लेने हैं, आपको ये सभी निर्देश आपको पूर्ण रूप से भर लेने हैं। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना। प्रश्न नंबर 1 मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करूंगा इस वीडियो में। यहाँ प्रश्न नंबर 1 से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आगे त्याग पत्र व सुनीता के लेखक का नाम है। इसमें से आपका विकल्प जैनेन्द्र कुमार, या नंबर दूसरा मुंशी प्रेमचंद, या नंबर तीसरा जयशंकर प्रसाद, या नंबर चौथा अमृतलाल नागर। तो इसमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। ठीक, नंबर दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, उसने कहा था किस विधा की रचना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है। उपन्यास या यात्रा वृत्तांत या कहानी या आलोचना। तो इसमें से आपका कहानी सही हो जाएगा। अगले तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो आ जाएगा तीसरा नंबर कह रहा आंधी रचना। आंधी किस विधा की रचना है। तो इसमें से आपके आंधी, पहले तो मैं कहूंगा आंधी किसकी रचना है। आंधी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये कहानी विधा की रचना है। कौन सी? कहानी विधा की रचना। आंधी कहानी विधा की रचना। आपका ये वाला सही हो जाएगा। अगर जयशंकर प्रसाद की और देखो कहानी है, एक तो आकाशदीप, आकाशदीप। एक हो जाएगा इंद्रजाल, एक हो जाएगा इंद्रजाल। एक हो जाएगा मधुआ, और एक हो जाएगा गुंडा। एक क्या हो जाएगा? गुंडा। ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। इसमें से और अगर देखा जाए तो एक कंकाल, क्या हो जाएगा? कंकाल। एक कंकाल और एक तितली, और एक है ईरावती, ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। क्या है? सभी ये उपन्यास। क्या है? उपन्यास। ईरावती उपन्यास अपूर्ण उपन्यास है। क्या है? अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण उपन्यास। अपूर्ण उपन्यास है। ये सभी क्या है? कंकाल, तितली, ईरावती, और ये ईरावती एक अपूर्ण उपन्यास है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद किस गद्य विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? जयशंकर प्रसाद नाटक के लिए, कहानी के लिए, उपन्यास के लिए, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दूसरे, इसमें अगले पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे तार सप्तक के संपादक, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। दूसरे तार सप्तक के संपादक कौन है? दूसरे तार सप्तक के संपादक अगर मैं बात करूं, यहाँ पे चाहे पहला कहे, दूसरा कहा जाए, या तीसरा कहा जाए, या चौथा कहा जाए, चौथा तार सप्तक या दूसरा तार सप्तक या तीसरा तार सप्तक कहा जाए, तो इन सबके होंगे अज्ञे जी। कौन होगा सही? अज्ञे। कौन सा सही हो जाएगा? अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे होता है। छठवें प्रश्न की बात करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? साकेत या प्रिय प्रवास, नंबर तीसरा कवि प्रिया, या नंबर चौथा शीला पंख चमकीले। इसमें से आपका सही हो जाएगा प्रिय प्रवास। अगर मैं बात करूं साकेत एक मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो यहाँ लिख देते मैथिली शरण
क्या हो जाएगा? मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और मैथिली शरण गुप्त की रचना ये महाकाव्य, साकेत क्या है? महाकाव्य है। साकेत क्या है? महाकाव्य, महाकाव्य। साकेत क्या है? महाकाव्य। कौन इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग। साकेत महाकाव्य है किसका? मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। और सर्ग कितने हैं? 12 सर्ग हैं। ठीक, तो 7वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा पथिक व मिलन रचना है किसकी? पथिक व मिलन रचना है किसकी? निराला, आज्ञेय, रामनरेश त्रिपाठी या भूषण? अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसमें से आपका विकल्प सही हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। इसमें से एक रचना और पथिक व मिलन, और इसमें से एक होता है मानसी। मानसी क्या है? मानसी। मानसी भी रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। प्रश्न नंबर 8वें की बात करें, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार साहित्य की विधा है कौन? तो इसमें से पहले तो स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार साहित्य, इसमें से ये दोनों रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। क्या है? महादेवी वर्मा। किसकी रचनाएं हैं ये दोनों? महादेवी वर्मा। इसमें हमसे क्या पूछा है? विधा। विधा पूछा है, तो इसमें देखो स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। आपका विकल्प सही हो जाएगा। 9वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें, कह रहा महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन और बनेगा, मैं बता रहा हूं। इसमें से आपका पूछेगा महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? नंबर 1 द्विवेदी युग की, नंबर 2 प्रगतिवादी युग की, नंबर 3 छायावाद युग की, नंबर 4 प्रयोगवादी युग की। तो इसमें से आपका छायावाद युग की महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवित्री हैं। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनेगा? पूछेगा, कौन सा पूछेगा इसमें? आधुनिक, 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 आधुनिक युग की मीरा, मीरा किसे किसे कहा जाता जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह पूछेगा। तो बताइए आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये ठीक। अगर अगले वाले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न 10वें नंबर प्रश्न में, 10वें नंबर प्रश्न में कह रहा क्वेश्चन कह रहा गंगा लहरी के रचनाकार हैं कौन? गंगा लहरी, गंगा लहरी के रचनाकार इसमें से पहला नंबर पद्माकर या बिहारी या भूषण या मतीराम। इसमें से आपका सही हो जाएगा पद्माकर। कौन सा सही हो जाएगा? पद्माकर। दूसरा बिहारी, बिहारी आई है एक रचना, तो बिहारी को बिहारी सतसई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहारी सतसई, बिहारी सतसई भी कहते हैं। ठीक। बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी रीतिकाल युग के कवि, युग के कवि हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक, बिहारी। नंबर 3 की अगर बात करें भूषण भी रीतिकाल के हैं। ठीक, भूषण में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? अगर एक रचना इसमें से और पूछी जाती है शिवराज भूषण। क्या? शिवराज भूषण। नंबर 30 और भी रचना है इसमें से, जैसे इसमें शिवा भवानी। ठीक, इसमें से आ जाएगा एक और पूछी जाती है छत्रसाल दशक। क्या होती है? ये भूषण की है सभी रचनाएं। छत्रसाल दशक। ठीक, छत्रसाल दशक, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें, इसमें मतीराम, रुक जाओ, मतीराम अभी है, तो मतीराम अगर की बात करें तो मतीराम की अगर और रचनाएं हैं, मतीराम को ललित ललाम रचना है एक, ललित ललाम एक, तो ये हो गई ललित ललाम। दूसरी मतीराम सतसई से भी इसे जाना जाता है। और एक और होती है रचना फूल मंजरी,
फूल मंजरी, ये मतीराम की रचना है। ठीक, अब इसमें से हम अभी तक हम 10 प्रश्न तक हिंदी गद्य साहित्य का और हिंदी पद्य साहित्य के विकास 10 नंबर तक थे। अब यहाँ 11वें नंबर से आपके व्याकरण के क्वेश्चन चलेंगे। व्याकरण क्वेश्चन 11वें नंबर से करा, उसका मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? मनु मानो जनु जानो, अगर जहां पे आ जाए, मैंने आपको बताया था कि उसमें से अगर ये आ जाता है तो हमें यानी क्या पहचानना, उपप्रतीक्षा अलंकार होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? उपप्रतीक्षा अलंकार। 12वें प्रश्न की अगर बात करें, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार, उपप्रतीक्षा अलंकार, वृद्धिमान अलंकार या अतिशयोक्तिक अलंकार। उसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से आपका उपप्रतीक्षा अलंकार सही हो जाएगा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। दशानन, 13वें प्रश्न की अगर बात करें, दशानन में समस्त पद में समास कौन सा होगा? दशानन, दशानन का मतलब होता है 10 सिरों वाला, यानी क्या? 10 सिरों, 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला, अर्थात क्या? रावण, अर्थात क्या? रावण, रावण यानी 10 सिरों का समूह, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ठीक, इसमें से आपका कौन सही हो जाएगा? इसमें से नंबर 1 तो कर्मधारय समास, नंबर 2 तष्टपुरुष समास, नंबर 3 बहुविग्री समास, नंबर 4 द्वंद्व समास। तो इसमें से आपका बहुविग्री समास सही होगा। सही ये भी है परंतु ये ज्यादा सही है। ठीक, इसमें से क्या कह रहा है? अनावश्यक, अनावश्यक शब्द में 14 प्रश्न की बात करते हैं। अनावश्यक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा कौन सा? आ या अन या अना या वश्यक, यस्यक। तो इसमें से आपका अन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? अन। अन का मतलब यानी अन प्लस वश्यक, क्या हो जाएगा? वश्यक, वश्यक ये हो जाएगा, आवश्यक। ठीक, क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सही होगा। ठीक, अगले वाले प्रश्न यानी 15वें नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो 15 नंबर प्रश्न कहता है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है। तो नंबर 1 में जलद, नंबर 2 अंबुज, नंबर जलज, नंबर 2 अंबुज, नंबर 3 जलद, नंबर 4 नीरद। देखो कमल की पर्यायवाची कौन कौन, यानी उसकी अगर बादल देखो, अगर देखा जाए तो ये भी बादल है, ये भी बादल है, ये भी बादल की पर्यायवाची है, और नहीं है कौन? ये नहीं है। तो सही कौन सा हमसे पूछा? यानी ये वाला सही आपका ये वाला हो जाएगा। ये नहीं होंगे। ठीक, ये नहीं होंगे तो कौन सा? जलज वाला नहीं है हमसे पूछा है ना, इसलिए ऐसा ये सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग पे। अगर अगले वाले प्रश्न की अगर बात करें, सवाल नंबर 16, 16 में क्या कहता है? कहता है ईश्वद शब्द, क्या कह रहा है? ईश्वद शब्द 16 नंबर में कह रहा है ईश्वद शब्द। ठीक, ईश्वद शब्द रूप तृतीया एक वचन रूप है। तो इसमें से आपका नंबर 1 त्वा या वाम, यानी इसमें से आपका त्वा सही है। ठीक, तुम त्वाम तई ऐसे करके बताई गई थी ट्रिक, यानी ईश्वद शब्द रूप में तृतीय एक वचन रूप। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? त्वा। इसमें अब देखो 17वें नंबर प्रश्न की बात करेंगे हम। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? अगर अर्थ के आधार पर पूछा तो वाक्य के भेद होते हैं 8। अगर इसी में पूछ लिया जाए प्रश्न रचना के आधार पर, रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद यानी कितने होते हैं? 3। इसमें से आपका कौन सा होगा? 3। 3 उसमें होते हैं। कितने होते हैं? 3, अगर रचना के आधार पर पूछा तो। ठीक, 18वें प्रश्न की बात करेंगे हम। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव आया तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। कर्म आया, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्म की प्रधानता। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता। ऐसे प्रश्न आएंगे। तो अगर कहा जाए भाववाच्य की किसकी प्रधानता होती है? भाववाच्य में किसकी प्रधानता? यानी भाव की या क्रिया की। ठीक है, भाव की या क्रिया की। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? भाव की। अगले 19वें नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 19वां नंबर प्रश्न कहता है तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है। कौन सा वाच्य है? तुमसे सोया नहीं जा सकता। तो इसमें से आपका कौन सही हो जाएगा? तुमसे सोया नहीं जा सकता। इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है? सोया नहीं जा सकता, तो इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है? तो भाव वाच्य हो जाएगा।
20वें लास्ट प्रश्न की बात करेंगे। लास्ट प्रश्न यानी क्या 20वां का, अनुज आया और हम चल दिए रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। रचना के आधार पर का क्या आया, और शब्द आया, संयुक्त वाक्य आप इसमें सही हो जाएगा। ना तो ये सरल वाक्य ना मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य आपका सही होगा और इनमें से कोई नहीं। ये आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक, आपको सब चीजें पढ़ाई गई हैं। सभी विद्यार्थी मैं कहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। इन बचे हुए दिन 1-2 दिन और बचे हुए हैं और 24 तारीख को यही मॉडल पेपर आपको मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ पहुंचे। मैं सभी विद्यार्थियों को कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दें ताकि आप अच्छे से अच्छा पेपर, सभी पेपर आप निकाल सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।